हाँ जी, अभी हम दीपक एंटरप्राइज में है बेलतला के अंदर में। आपको बहुत बहुत बधाई हो, फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग है। धन्यवाद। तो भाई साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं आज 1 अप्रैल को, अभी नया साल नया सब कुछ, आपने बहुत अच्छा किया जी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी वीडियो पे हो तो आप हमारे को अपना एक्सपीरियंस दोनों भाई बताओ। भाई साहब आप भी बताओ कि कैसा आप फील करते हो हमारे साथ काम करके, आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, आगे आप संतुष्ट हो या नहीं, और आप हमसे और क्या चाहते हो। 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इसके अंदर आप कुछ बोलो। नवीन जी आप बोलो प्लीज। देखिए, काम करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने जैसे टेल्को का माल है, जेन्युइन पार्ट्स है, तो जेन्युइन पार्ट्स अपन जैसे बिक्री करते हैं तो अपन क्या है कि ना टेंशन फ्री होकर बिक्री करते हैं कि भाई अपन जेन्युइन माल बिक्री किए हैं तो अपन को कोई टेंशन नहीं है। कल को कोई किंतु परंतु अगर हो भी जाता है तो अपना कंपनी का बंदा सामने आता है, कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई अपन जेन्युइन था, तो दुकानदार कोई फॉल्ट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई माल अपन जेन्युइन बिक्री करने में अपने को कोई टेंशन नहीं है, उल्टी अपनी रेपुटेशन बढ़ती है। फर्स्ट। सेकंड, अपने पास आप लोग का जो कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छा है। इमीडिएट अगर मेरे को कुछ चीज चाहिए होता है, मैं अगर खबर करता हूँ तो वहां से 5 मिनट के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है कि भाई ये है नहीं है, इसका ये पार्ट नंबर है, इसका ये रेट है। तो जब अपने पास रिस्पांस जल्दी आ जाता है, माल की डिलीवरी आप लोग फटाफट करा देते हो, तो कस्टमर को क्या कि ना माल हम लोग जल्दी देते हैं। तो जब जल्दी देते हैं तो वो भी सेटिस्फाइड होता है कि भाई आज तो वर्कशॉप वगैरह में गाड़ी जैसे 3-4 दिन खड़ी रह जाती है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई रिटेल दुकान में जेन्युइन सामान मिल गया, जिसको कोई वर्कशॉप वाला बोल नहीं सकता कि भाई ये जेन्युइन नहीं है। तो वो एक फायदा मिलता है, और वो हिसाब से फिर अपने को एक के बदले फिर 4 माल और बिकता है। कस्टमर से हम लोग का परिचय होता है, रेंज बढ़ जाती है। तो वो हिसाब से अपने को माल के लिए कोई दिक्कत नहीं आता। तो आपने इस बार टारगेट अपने जो सारे अचीव कर लिए, अच्छा। तो आपको जो इंसेंटिव सारे ही अचीव हो गया आपको, तो आपने ये सोचा कि भाई मैं पैकेज में जब काम किया तो मेरे को कितना अच्छा लगा, बिकॉज़ ये सारा पैसा आप रिटेन कर सकते हो। देखिए, स्टार्टिंग में बोलूं तो दिसंबर के अक्टूबर नवंबर दुर्गा पूजा तो हमने कुछ सोचा नहीं कि अपन को कोई टारगेट करना है या कोई टारगेट हो रहा है ऐसा वैसा। अपन जैसे नॉर्मल बेच रहे हैं वैसे बेच रहे हैं। उल्टा कि हम लोग के यहाँ में तो गाड़ियां है नहीं, हम लोग एकदम पॉइंट पे बैठे हुए नहीं है। अगर पॉइंट पे बैठे हुए रहते तो ये टारगेट्स तो मेरे ख्याल से हम लोग तो अगर जिस हिसाब से काम करें तो वो हम लोग का आधा साल में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से पार्टियां क्या है कि ना माल लेके जाती है 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, तो वो एक गुड फेथ है कि भाई वहां जाएंगे तो माल हमें जेन्युइन मिलेगा। ट्रस्ट तो वो ट्रस्ट है बोल के ही काम हुआ है। अब वो अपन को लास्ट मोमेंट में भैया लोग बोले कि भाई आपका टारगेट टच हो रहा है, तो भैया मैं बोला कि चलो भाई कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो हिसाब से एक अपने आप में जोश भी बढ़ गया कि भाई अपना ये टारगेट टचिंग पॉइंट पे आ गया है, तो अपने को टेल्को ही बेचना है। और टेल्को बेचने से देखिए कोई भी कस्टमर जो है वो ना नहीं करता, उनको तो चाहिए ही टेल्को। भाई आज उधार ले रहा है चाहे नगद ले रहा है, लेकिन जेन्युइन सामान सब खोजते हैं, सबको चाहिए। मैकेनिक भी जेन्युइन खोजता है। क्यों खोजता है? क्योंकि वो एक बार फिट करे, और जेन्युइन अगर नहीं हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वापस काम डबल होता है, फिर खोलना पड़ता है। और जेन्युइन रहने से एक बार में उसका सेटिंग पक्का हो जाता है। दीपक जी, जैसे आपने सारी स्कीम्स अचीव की हैं, टीओडी अचीव की, स्ट्राइड अचीव की, गेट सेट फ्लाई अचीव की, अब आप में से दोनों में से सिंगापुर कौन जा रहा है, ये बाकू कौन जा रहा है, ये बताओ भैया। तो फर्स्ट ट्रिप तो मैं जाके आ गया दुबई, तो अब की बार ये जाए बाकू मुबारक हो। तो और ये सब, ये स्ट्राइड के बारे में आपका क्या मानना है? मतलब स्ट्राइड कैसा रहा इस बार, जो स्ट्राइड स्कीम थी जिसपे आपने अचीवमेंट की? सर ऐसा है, मतलब इस लाइन आइटम्स में हम लोग जैसे अब काम करने लगे तो काफी सारी आइटमें ऐसी है जो हमें मालूम ही नहीं कि टाटा के पास है और अवेलेबल है। हालांकि टाटा ईच एंड एवरी पार्ट बनाता है, लेकिन मार्केट में वो चीज अवेलेबल अगर होगा, हमें अगर मिलेगा, तो हमें वो चीज की जानकारी होगी और हम आगे कस्टमर को बोल पाएंगे हाँ भाई टाटा का ये आइटम भी आता है। काफी लंबे टाइम से तो हमें तो ये मालूम ही नहीं कि छोटी मोटी आइटमें आती है, लेकिन अब जब ये लाइन आइटमें हम कर रहे हैं तो काफी आइटमें मतलब अभी हमें मिली है जो हम पहले कभी देखे नहीं थे टाटा को लेकर। और हमारा आज भी कुलविंदर आता आपके पास। जी सर। उसकी रिपोर्ट कैसे लगी आपको? क्या मतलब कि हाउ कैसे फील? कुलविंदर भैया माय डियर वही है, उनका सपोर्ट के कारण ही ये अभी बाहर जा रहा है। 100%, मैं 99 नहीं बोलूंगा, 100%। क्योंकि मुझे कुछ भी अगर पूछना है, मैं उनसे अगर ये चीज के लिए अगर पूछता हूँ कि भाई क्या है नहीं है,
ऐसा लगता है बाकी काम छोड़ के वो पहले मेरे को बताता है कि भाई ये है। उसकी ड्यूटी है जी, हाँ, उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी आज मैं फोन में भी हूँ, बट वो बाइक भी चला रहा होगा ना, तो 5 मिनट बाद उसमें उनके पास 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे पास में रिपोर्ट आ जाता है, ये मटेरियल का ये MRP है, ये पार्ट नंबर है, स्टॉक में है नहीं है। तो उस हिसाब से फिर हम कस्टमर को भी आगे बोल सकते हैं कि हाँ भैया माल है, शाम तक आपको माल मिल जाएगा, अगर टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डर मिलता है तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशंस हमारे से और कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और इम्प्रूव करें जिससे आपका बिजनेस और आपकी कमाई, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कमाई। हमारा और आपका बिजनेस होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा आपका बिजनेस तो हो ही रहा है, आपकी कमाई बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ सकती है? आप हमारे को, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम ये करें तो आपकी कमाई बढ़े, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। उसमें सर ऐसा है ना कि जैसे आप लोग अभी बीच में भी कुछ ऑफर्स लाए थे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह दिए थे, तो टाइम टू टाइम वैसा कुछ ना कुछ ऑफर महीना 2 महीना में ऑफर्स अगर आप देते रहो कि हाँ भाई ये 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए ये 40 आइटम है या इतना आइटम है, ये आप उठाते हो तो इसमें आपको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है या 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है या 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो जो आइटम में अगर हम लोग परचेज करके अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट आ ही रहा है। तो एज यूजुअल अगर हम उस स्कीम के अंदर अगर परचेज नहीं करें, नॉर्मल डिस्काउंट में परचेज करें और वही हम उस स्कीम में अगर परचेज करें तो वो हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो उस टाइप से क्या है, जैसे शॉर्ट पीरियड के अंदर में क्वार्टरली में आप उस टाइप से स्कीम डालते रहिए, शॉर्ट टर्म में आप डालते शॉर्ट टर्म रहिए। स्कीम बीच बीच में आ जाए कि जिसको बोलते हैं कि धमाके धमाके धमाके। अब उसमें क्या है ना सर, फ्लैश स्कीम। फ्लैश स्कीम, उसमें क्या है काफी आइटम है जो मेरे लाइन का है, वो मैं आराम से परचेज कर सकता हूँ। तो नॉर्मल डिस्काउंट से मेरे को डिस्काउंट ज्यादा मिल गया, उसमें उनको एक हिडन प्रॉफिट भी मिल जाता है। वो हिडन प्रॉफिट सर कोई नहीं छोड़ेगा, वो कोई नहीं छोड़ेगा, वो घर पे रहेगा। तो इसका डिस्काउंट इतना ही आ रहा तो हिसाब से छोड़ेगा, तो वो हिसाब से कहेंगे ना माल भी कटेगा। और जब दुकान में माल हम लोग ओवर स्टॉक कर लेंगे तो पहले उसी को बेचेंगे। ठीक बात है। आप नॉर्मल जैसे आप बताया कि आप डिस्काउंट कितना भी हाई कर दो, वो मार्केट खराब होना ही होना है, उसके लिए तो सर कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये आप बीच बीच में अगर स्कीम दो तो ये घर पे नेट बचेगा।